शादी हो नहीं जाती, शादी करी जाती है। शादी हो नहीं जाती। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बाथरूम से निकले और पता चला मैं शादीशुदा हूँ, हो गई। हम आमतौर पर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो तो जितना आप कमाते हो उससे आधे में भी चल जाए अगर आपने मोटे वाले खर्चे ना पाल रखे हो। अध्यात्म एक तरीके से इन मोटे खर्चों से बचने का नाम है। मेरे साथ यहाँ पर राघव खड़े थे, तो इंसान है, आपकी तरह इंसान है। 3 साल पहले यहाँ आए थे तब जितना कमाते थे, 3 साल बाद भी आज यहाँ शायद उसका आधा भी ना कमाते हो। ये क्यों मज़े में है और कैसे? इनके भी माँ बाप हैं, शिक्षा है, जिस कैंपस से आ रहे हैं वहाँ बड़े महत्वाकांक्षी लड़के लड़कियाँ और माहौल होता है, तो ये कैसे मज़े में घूम रहा है? और यहाँ पर है संस्था में तो ऐसा नहीं कि यहाँ कोई बहुत फूल बरसाए जा रहे हैं। मैं कैसा हूँ इसका कुछ अनुमान आपको है ही। तो जिनके साथ मैं 24 घंटे रहता हूँ, इतना समय गुजारता हूँ, मैं उनके साथ बहुत कोमल, मासूम, मुलायम तो नहीं रहता हूँगा। तो ये वो सब अनुभवों के साथ भी प्रसन्न है। कैसे? इस व्यक्ति में और आप में अंतर कहाँ पर आ रहा है? चुनाव तो मैं कह रहा हूँ आप भी कर लेते हैं। ये व्यक्ति चुनाव करके भी, ऐसा चुनाव जो आपको भारी लगता है वैसा चुनाव करके भी ये व्यक्ति बहुत हद तक मस्त कैसे है? और आपके लिए वो चुनाव इतना भारी क्यों हो जा रहा है? आप उसी चुनाव की बात पर परेशान हो जा रहे हैं, दुखी हो जा रहे हैं। ये व्यक्ति अपेक्षितया मौज में क्यों है? अपना जो उन्होंने एक स्टैंडर्ड जो बोलते हैं कि हम जो सोचते हैं कि हमारे जो प्लेजर की परिभाषा है मज़ा लेना है। नहीं, मज़े तो पूरे लेता है। ये स्विमिंग जाता है, ये खेलने कूदने जाता है, ये घूम घाम भी लेता है। मज़े में क्या कमी है? गया कहाँ? तो मज़े ही ले रहा होगा कहीं। जी, जैसे ही लोग जाते हैं, ये दूसरे आईटीएन भी हैं, ये भी आपके सामने खड़े हैं, ये भी आईटीएन है। ये मज़े कोई कम लेते हैं? इनकी शक्ल देखिए, मैं परेशान हूँ इनके मज़ों से। समस्या क्या है? ये कैसे मज़े में चल रहे हैं और आपको बंधन ही बंधन क्यों दिखाई दे रहे हैं? इनके पास भी परिवार है, ये देखिए। इनकी नहीं, एक सेकंड रुकिए। शादी हो नहीं जाती, शादी करी जाती है। शादी हो नहीं जाती। ऐसा थोड़ी होता है कि आप बाथरूम से निकले और पता चला मैं शादीशुदा हूँ, हो गई। ये मतलब क्यों करे? कोई समुचित कारण, कोई वजह? हमारे यहाँ ऐसे भी लोग जिनकी शादी हो चुकी है। ऐसा कुछ नहीं है कि शादी ना करना कोई अनिवार्यता वगैरह है। शादीशुदा लोग भी हैं, उनका भी काम मजे में चल रहा है। अंतर कहाँ पर है? हम जरा उसकी जांच पड़ताल करना चाहते हैं। जो चेतना का स्तर इनका उठ गया है वो हमारा अभी उठना बाकी है, इसलिए हम सब कुछ होकर भी खुश नहीं होते। और इनके पास जितना है, क्योंकि चेतना से बढ़ के तो कुछ भी नहीं है ना। ये बात आपकी, मैं इससे थोड़ा सहमत हो सकता हूँ, पर मैं चाहता हूँ इसको आप और ठोस रूप में बताएं। आपके सामने ऐसी कौन सी दिक्कत आ जाती है जो आपको रोक देती है और वही दिक्कत इनको नहीं रोकती? वो कौन सी ऐसी दिक्कत आ जाती है? और ठोस उदाहरण दीजिए। कौन सी जगह ऐसी आ जाती है जहाँ आपको रुक जाना पड़ता है या नहीं रुकते? नहीं, लालच किस चीज़ का? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, मैं उसको एकदम जमीन पे लाना चाहता हूँ। किस चीज़ का लालच है जो आपको पकड़ ले रहा है, इनको नहीं पकड़ रहा? मैं बताता हूँ कुछ ठोस बातें, सुनिए। मैं बैठिए, मैं बताता हूँ। और मैं नहीं कह रहा मेरी आखिरी बात है, उसमें कोई आपत्ति हो तो जरूर बताइएगा, चर्चा है। इनके सारे बैचमेट्स के पास कारें हैं, ये बाइक पर चलते हैं, पर इन्हें बाइक में मौज आती है। तो बेहतर कौन हुआ? वो जिसने 12-14 लाख की गाड़ी खरीद रखी है, इनके पास 1 लाख 1.5 लाख की बाइक है, पर इन्हें तो बाइक में ही मजा आ रहा है। उन्होंने नौकरी करी, पैसे बचाए। अब 10 लाख बचाने में कुछ समय तो लगता है ना, और 10-12 लाख बचा के उन्होंने गाड़ी खरीद ली, इन्होंने बाइक खरीदी है, ये बाइक में चलते हैं। गाड़ी भी खरीद लेंगे, ऐसी क्या बात है? उतनी बड़ी नहीं खरीदेंगे, छोटी खरीद लेंगे। जब एकदम जरूरत लगने लगेगी भाई कि गाड़ी भी चाहिए, तो गाड़ी भी आ जाएगी। पर वो 10-12 लाख की गाड़ी इतनी बड़ी चीज थी कि आप उसके लिए जिंदगी बेच दो। यहाँ पे अटकते हो आप। सामाजिक स्वीकृति वाली कोई बात नहीं है। मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूँ इनको कौन सी सामाजिक स्वीकृति नहीं मिली हुई? 30 साल के नहीं है ये, और इनसे दूनी उम्र के लोग इनको झुककर नमस्कार कर रहे हैं। और कौन सी सामाजिक स्वीकृति चाहिए? इनके घर वाले, इनके रिश्तेदार तक इनको आदर से संबोधित करते हैं, और कौन सी सामाजिक चाहिए स्वीकृति? मैं इसमें एक चीज बोलना चाहूंगा कि बार बार पैसे की बात आ रही है, ठीक है? तो मैं बता देता हूँ कि 2008 से लेकर हम लोग किराए के घर में रहे हैं, अभी भी किराए के घर में ही हैं। तो एकदम नॉर्मल 2 BHK जहाँ पिताजी माताजी रहते हैं। आप तो पैसे की जो बात है कि भाई इनके पास तो पैसा होगा या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस बात इतनी थी कि घर वाले बोले अगेंस्ट अगर होते हैं, तो वो मुझे पता था कि अगर घर वाले अगेंस्ट होंगे तो मैं भी जा नहीं पाऊंगा आगे। तो वो तो मेरी जिम्मेदारी थी ना कि मैं उनको भी कोशिश करके ले आऊँ माताजी तक। तो वो एक चीज़ होती है। मेरे घर वाले, मेरे माताजी पिताजी आ गए, अब मेरे ताऊ जी हैं, चाचा जी हैं, वो मुझे नहीं स्वीकार कर रहे, मुझे मतलब थोड़ा उनसे। तो बस हो गई बात पूरी। और नहीं, ताऊ जी चाचा जी से मिल भी क्या जाता? मैं यही तो पूछ रहा हूँ इनसे कि तुम्हारा क्या जा रहा है? वो चाचा जी ताऊ जी तुम्हें ऐसा दे क्या रहे हैं कि तुम उनकी इतनी परवाह करते हो? यहाँ लोग खड़े हैं ऐसे जिनके पेरेंट्स नहीं मानते, कई ऐसे खड़े हैं, ये जो सफ़ेद कुर्ते वाले, इनमें से कई ऐसे हैं जिनके माँ बाप नहीं भी राजी होते। हर तरह के हैं। ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप इनसे भी ज़्यादा डिवोटेड हैं, यहाँ बैठी हुई है माता जी। ऐसे भी और ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप आज तक नहीं स्वीकार करते। चला क्या जाएगा? स्वीकार नहीं करते माने क्या बेटा? आप मुझे बताओ, डंडा लेके मारेंगे? क्या करेंगे? ऐसा जीवन बिताने में तकलीफ क्या है? इसमें तकलीफ क्या है? आपको जैसे आचार्य जी ने बोला कि कुर्ता पजामा पहनकर खड़ा है, संस्था के अंदर आचार्य जी ने कंपलसरी किया हुआ है कि सब लोग स्पोर्ट्स भी खेलेंगे, सब लोग अपनी पढ़ाई भी करेंगे। तो जो हम लोग जीवन जीते हैं उसमें सब कुछ वही होता है जो आप लोग करते हैं, स्पोर्ट्स भी खेलते हैं। इनफैक्ट मैं जब देखता हूँ कि मेरे बैचमेट्स सब स्पोर्ट्स नहीं खेल पाते हैं, हम लोग खेल पाते हैं, तो हमारा जीवन तो ऊंचा ही हुआ ना। बस ये है कि सांसारिक तरीके से भी ये बेहतर जीवन जी रहे हैं संसारियों से। जिसको आप सन्यासी बोल रहे हो वो संसार के मजे लूट रहा है। ये सब कुछ करते हैं, ये पूरा भारत घूमते हैं, ये खेलने जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, ये मूवी भी दिखाते हैं, सब कुछ करते हैं। मैं इसीलिए जो पूछना चाहता हूँ कि आप कौन सा तीर मार रहे हो वो जीवन जी करके जिसमें आप कहते हो अटके हुए उसमें मिल क्या रहा है आपको? पर एक जो मेरा डर है वो मैं बताना चाहती हूँ सर। मेरे पेरेंट्स ना फ्यूचर को लेकर डराते हैं कि अभी यू आर थिंकिंग लाइक दैट, व्हेन यू विल बी एज ओल्ड एज अस यू विल रिग्रेट, यू विल बी डिप्रेस्ड, यू विल बी अलोन, यू विल बी। आप कितने साल के हो? आई एम 30। ओल्ड माने क्या होता है? आई थिंक 60 60 प्लस। 60 के बाद पछताना पड़ेगा ना। 60 में मर जाना। 30 साल मजे करो और मर जाओ, समस्या क्या है?
60 के बाद क्या होगा, उसके लिए आप अपना पूरा जीवन और जवानी क्यों खराब कर रहे हो? बताता हूँ आप कहाँ फंसते हैं। 2-3 चीज़ें होती हैं। एक, आप फंसते हो इस झंझट में कि बहुत बड़ा मकान खरीदना है। वो जो करोड़ 3 करोड़ वाले मकान होते हैं ना, 5 करोड़ 8 करोड़ कितना भी जाता है, आप वहाँ फंसते हो। आप उम्र भर जो उसकी किस्तें भरते हो वहाँ फंसते हो। उसके लिए फिर चाहिए होता है अकूत पैसा। और आप जो शादियाँ करते हो जिसमें ये अनिवार्य हो जाता है कि विलासिता का प्रदर्शन किया जाए, शादी माने वेडिंग के दौरान भी और फिर आगे विवाहित जीवन में भी, आप वहाँ फंसते हो। नहीं तो आप नहीं फंसोगे, काम चल जाएगा। हम आमतौर पर जो हमारा लिविंग स्टैंडर्ड होता है वो तो जितना आप कमाते हो उससे आधे में भी चल जाए अगर आपने मोटे वाले खर्चे ना पाल रखे हो। अध्यात्म एक तरीके से इन मोटे खर्चों से बचने का नाम है। मेरा जो बैच है IIT का, IIM का, उसकी औसत तनख्वाह सालाना इस वक्त 2 से 3 करोड़ रुपए है। महीने का 20 लाख 25 लाख बैठ गया। और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अभी पर्याप्त नहीं है। लालच की बात नहीं, उनके पास सही में पर्याप्त नहीं है खर्चे। आप वहाँ फंसते हो। आपने ऐसे खर्चों को अनिवार्य मान लिया है जो अनिवार्य हैं ही नहीं। आप गुड़गांव में 5 BHK लोग हैं तो आपको क्या लगता है आप आजाद जी पाओगे? ले रखे हैं, महीने का 20-25 लाख आता है तब भी कम पड़ रहा है, सही में कम पड़ रहा है, नहीं होता उन पर। 20-25 साधारण बोल रहा हूँ, और उससे ऊपर वाले भी बहुत हैं, डॉलर वाले हैं जो इनका तो कोई गिनती नहीं, डॉलर वालों की तो महीने का करोड़ों है उनका। यहाँ फंस जाते हो। कुछ खर्चों को आपने व्यर्थ ही जरूरी समझ रखा है। फिल्मों ने आपको सिखा दिया है कि 2 करोड़ की शादी नहीं करोगे तो तुम इंसान ही नहीं हो, मुर्गा हो तुम। अब आपको बहुत सारा पैसा चाहिए क्योंकि आपको 2 करोड़ वाली शादी करनी ही करनी है। यहाँ पर बेचारे माँ बाप की सांसें रुकने लगती हैं कि अगर कमाएगा नहीं तो 2 करोड़ वाली शादी कैसे करेगा? 2 करोड़ वाली शादी, 25 लाख वाली SUV, और फिर अगर पत्नी घर ला रहे हो तो उसके सामने पैसे का प्रदर्शन करना भी जरूरी है। इसीलिए तो भारतीय पुरुष की मानसिकता रहती है कि पत्नी मुझसे ज्यादा ना कमाए। पत्नी घर आ रही है तो उसको दिखाना भी जरूरी है कि मैं तुझे कितने लाख का ये सब ला सकता हूँ, पेंडेंट और नेकलेस। यहाँ फंस जाते हो। नहीं तो वो खर्चे जो जिंदगी को बिल्कुल मस्त और आनंदमय बनाते हैं वो बहुत बड़े नहीं होते।